नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कृष्ण राठौर जंजीला आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कि डॉक्टर्स को क्या क्या राइट्स है, उनके साथ मारपीट होती है तो क्या करते हैं, तब मैंने कहा था कि नेक्स्ट सीरीज में मैं वीडियो लेके आऊंगा कि यदि डॉक्टर लापरवाही से इलाज करें तो आपके क्या अधिकार हैं, आम जनता के क्या अधिकार हैं। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं उसी टॉपिक पे, उसी क्रम में। अभी कोविड के टाइम पे अपन ने देखा है कि बहुत सारे अस्पतालों में बहुत भीड़ है और डॉक्टर्स के पास भी प्रॉपर इलाज नहीं है। काफी जगह से ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि डॉक्टर्स ने लापरवाही से किसी की जान ले ली हो, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो या किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। अमूमन अपने आसपास ऐसे एक दो केस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके रिश्तेदारी में और कहीं पे, जहाँ पे डॉक्टर्स की लापरवाही का हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो पेशेंट है उसको या उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी चीज बता देता हूँ कि आज तक के इतिहास में किसी डॉक्टर की लापरवाही, किसी अस्पताल की लापरवाही का सबसे बड़ा हर्जाना, सबसे ज्यादा कंपनसेशन आप सोचिए कितना हो सकता है। इस केस में एक एनआरआई डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी पत्नी को कोलकाता के किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ट्रीटमेंट के लिए। उस अस्पताल की लापरवाही से प्रॉपर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी वाइफ की डेथ हो गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंपनसेशन के तौर पे 6,08,05,50 रुपए विद 6% एनुअल इंटरेस्ट ये देने का आदेश दिया हर्जाने के तौर पे। तो जब डॉक्टर्स की लापरवाही होती है तो आपको हर्जाना भी मिलता है। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। यदि किसी डॉक्टर की लापरवाही से, किसी अस्पताल की लापरवाही से किसी पेशेंट की जान चली गई हो तो उसके संबंध में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आईपीसी की धारा 304A नेग्लिजेंसी के तहत वो एफआईआर दर्ज होगी कि इनकी लापरवाही से जान गई है। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। आप दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताए अच्छा ये ट्रीटमेंट में यहाँ गलती थी, तो वो चीजें उसको प्रूव कर देती है। दूसरी बात, उसकी शिकायत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट में आप कर सकते हैं। तीसरा आपके पास में रास्ता बचता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म यानी उपभोक्ता संरक्षण मंच पे जाने का। वहां पे जाके आपको जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हॉस्पिटल के बिल्स बने हैं, जो भी आपने भारी भरकम वहां पे पैसा खर्च किया है या आपने एक इंसान को खोया है जो घर में या तो कमाने वाला था, हर इंसान के घर में अपनी एक वैल्यू होती है, तो आपने उस वैल्यूएबल इंसान को खोया है जिस लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है या उसके ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो पीड़ा सहन कर रहे हैं। उसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म में जाके वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म इसमें आपको प्रॉपर कंपनसेशन दिलवाता है। तो सारे जो भी बिल्स हैं, जितने भी आपने हॉस्पिटल में पे किए हैं, काफी बार होता है कि अपन ने देखा है डेथ हो जाने के बाद भी हॉस्पिटल वाले पेशेंट के साथ वालों को नहीं बताते कि डेथ हो गई है, क्योंकि आईसीयू के भारी भरकम चार्जेस वो उनसे वसूल सके। ऐसा भी काफी बार होता है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये चीज सामने आई कि ऑपरेशन हुआ एक महिला का, उसके बाद में डॉक्टर्स टावल पेट के अंदर भूल गए। टावल पेट के अंदर भूल गए। काफी लापरवाही ऐसी होती है, काफी बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने। कभी सीजर पेट के अंदर छोड़ देते हैं, काफी बार डॉक्टर्स लापरवाही से गलत दवाई दे देते हैं। ये भी उनको एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में सारा काम करना होता है। डॉक्टर्स को इन चीजों का ध्यान रखना होता है। काफी बीमारियां ऐसी होती है जिनके लिए एक सटीक एक रेखा की तरह एक नियम बनाए हुए होते हैं कि आपको ये स्टेप से काम करना है। आप उसके अलावा दूसरे तरीके से काम नहीं कर सकते। हर अस्पताल की, हर डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि पहले तो ये देखें कि इस पेशेंट को, इस केस को क्या अपन अपने हाथ में ले सकते हैं तो उसके बाद में इसको क्या दवाई दी जानी है, दवाई दी जाने की प्रक्रिया क्या है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ ये चीज कैसे। मान लो कोई दांतों का अस्पताल है और बीमारी है आंख की, तो क्या दांत का डॉक्टर आंख की बीमारी के पेशेंट को अपने एडमिट कर सकता है? नहीं कर सकता। हर चीज का अपना एक तरीका है। तो उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं यदि वो फॉल्ट रहता है, कोई गलती रहती है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म में जा सकते हैं। आप किसी की डेथ हो जाती है डॉक्टर्स की लापरवाही से, तो आईपीसी 304A के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट में आप उसकी शिकायत दे सकते हैं। ये सारे अधिकार आपके पास में सुरक्षित रहते हैं। बस आपको जरूरत है सजग रह के अपने अधिकारों के प्रति काम करने के लिए। ये एक केस है, इसके अंदर एक महिला की डिलीवरी होनी थी। डॉक्टर ने उस महिला को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया। काफी देर तक उस महिला को होश नहीं आया।
होश नहीं आने के बाद उस महिला को उसका पति दूसरे अस्पताल लेके चला गया। वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, महिला को होश आया, ठीक हो गई। 2 हफ्ते बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तब वो उसका पति उस बच्चे के पिता जाते हैं कोर्ट में कि साहब इस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, जिसने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया, ये डेथ हो गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें डॉक्टर की लापरवाही नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की डेथ 2 सप्ताह बाद में हुई है। यदि डॉक्टर की लापरवाही से होती तो डेथ इंस्टेंट होती या फिर वहीं पे होती, उसके कुछ सिम्टम्स दिख जाते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन देना गलत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में या फिर कुछ ऐसे केसेस में ऑपरेशन जिनमें करना होता है उनमें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। होश लेट आना जल्दी आना, ये वो दवाई किस बॉडी पे किस हिसाब से काम करती है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो काफी चीजें ऐसी है जिनमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज लेते हुए आपको कोर्ट कचहरी करने से पहले आपको उन तथ्यों को अच्छी तरह से समझना होगा। बाकी डॉक्टर्स की लापरवाही के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपके 3 अधिकार है, 3 तरीके मैंने आपको तीनों बता दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।